75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला के शहीद स्मारक पर पहुंचे। सेक्टर 12 स्थित शहीद स्मारक पर देश के वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्होंने नमन किया। इसके बाद हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता गणतंत्र दिवस समारोह में पहुंचे। परेड ग्राउंड सेक्टर 5 में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और यहाँ पर उन्होंने ध्वजारोहण किया है और इसी के साथ पंचकुला व प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की उन्होंने शुभकामनाएं भी दी है। स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करता हूं, जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने के यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। 74 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। आज का यह ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक गणराज्य देश कहलाता है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज्य के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां किसी की गुलाम बनकर न रहें और स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का निर्वहन कर सके। भाइयों बहनों, हमारे देश के गणतंत्र ने देशवासियों को सामाजिक समरसता तथा जनप्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। इसका श्रेय हमारे उन राजनेताओं को, यहाँ के कर्मठ किसान मजदूरों को, कारीगरों को तथा साइंसदानों को जाता है, जिन्होंने दिन रात एक करके इस देश को विकास की गति प्रदान की। आज हमारा भारत देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चहुमुखी प्रगति कर रहा है। भाइयों बहनों, सदियों की प्रतीक्षा और सदियों की अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में स्थापित हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के फलस्वरूप 22 जनवरी 2024 को सूरज देश में एक अद्भुत आभा लेकर आया है। इस दिन अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से देशवासियों को सदियों के धैर्य की धरोहर के रूप में श्री राम मंदिर मिला है। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा दिखाई है। हम सब उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के भी ऋणी हैं। देश की प्रगति के इस सफर में हरियाणा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हरियाणा ने भी प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास को नए आयाम प्रदान किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलों में हमने नई ऊंचाइयों को छुआ है। अम्बाला न्यूज़ वेब टीवी की इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि हमारे पेज पर आप नए हैं तो फॉलो करें।
इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।